ये भेड़ नहीं, शेर था। अरे मैं तो आज बाल बाल बच गया। हे भगवान, मैं तो गया। ये किस बला से पंगा ले लिया। बेचारे दोनों ने आप देखा ना था, बस भागकर पेड़ पर चढ़ गए। शेर की गलतफहमी और बढ़ गई और डर के मारे उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मामला क्या है। रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बड़े तूफान की तैयारी। बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी और बारिश की बूंदें धरती पर जोर जोर से गिर रही थी। जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते लखा के साथ मिट्टी के पुराने घर में रहती थी। घर की छत इतनी पुरानी थी कि बारिश शुरू होते ही हर तरफ से पानी टप 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 गिरने लगता था। हाय राम, ये छत भी ना हर साल बरसात में यही हाल हो जाता है। हर तरफ से टपका ही टपका। पता नहीं ये ऊपर वाला भी हम गरीबों को ही आखिर क्यों परेशान करता है। दादी, ये बिजली की आवाज इतनी भयानक क्यों है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डर मत बेटा, अगर रोएगा तो टपका आ जाएगा, और अगर ये भयानक टपका एक बार आ गया तो फिर खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह टपका किसी को नहीं बक सकता। बस जब तक बारिश नहीं रुकती चुप होकर बैठ जा। बुढ़ियाओं ने तो बस अपने पोते को चुप कराने के लिए ये कहा था और उसकी बातों से उसका पोता तो तुरंत चुप हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर की दीवार के ठीक पीछे एक भूखा शेर बारिश से बचने के लिए खड़ा हुआ था और उसने भी यह बात सुन ली थी। शेर ने पहली बार टपका का नाम सुना था। शेर की आंखों में डर झलकने लगा। शेर डर के मारे दीवार के पास ही सिमट कर खड़ा रहा। अरे, ये टपका कौन है जिससे ये इंसान भी डरते हैं? मैं तो जंगल का राजा हूं, लिख बा। मुझसे सब डरते हैं, लेकिन ये इंसान जिस टपका से डर रहे हैं वो जरूर कोई बहुत ही खतरनाक जीव होगा गुग्गा। लगता है मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तभी तो इन लोगों का खाना पीना भी हराम कर देता है। अगर टपका सच में आ गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं भी चुपचाप यहां से निकल लेता हूं। कहीं पता चले पहली मुलाकात मुझी से हो जाए और मुझे ही अपना भोजन बना ले। अरे अरे, अभी तो बारिश भी तेज है। ऐसे तो मैं यहां से नहीं जा सकता, लेकिन यहां रुक भी तो नहीं सकता। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। एक काम करता हूं, चुपचाप यही कहीं छुप कर खड़ा रहता हूं, और जैसे ही बारिश रुकेगी यहां से 9-2-11 हो जाऊंगा। शेर डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद गांव का एक टपका राम नाम का आदमी अपना गधा ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। अरे, ये गधा भी ना हर बार बारिश में भाग जाता है। आज तो इसे पकड़कर अच्छी तरह बांधूंगा। अचानक उसे दीवार के पास एक बड़ा सा साया दिखाई दिया। अंधेरा काफी गहरा था और बारिश भी तेज हो रही थी। ऐसे में उसे लगा कि यह उसका गधा ही है। अच्छा, तो ये यहाँ छुप कर बैठा है, अब कहां भाग कर जाएगा? अरे, यहाँ खड़ा है तू। कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से बच जाएगा मुझसे? ये ऐसे ऐसे ही टपका राम नहीं कहते लोगों में। और बिना देखे ही उसने शेर के कान पकड़ लिए। शेर की हालत खराब। शेर तो पहले ही टपका के डर से कांप रहा था।
जैसे ही आदमी ने उसके कान पकड़े, शेर के मन में बिजली सी कौंधी। हाय दया, ये तो वही टपका है, इसने तो मुझे पकड़ भी लिया। डर के मारे शेर बिल्कुल शांत हो गया। आदमी उसे डांटते हुए बोला, चल मेरे साथ, आज तुझे ऐसा बांधूंगा कि तू भी याद रखेगा कि कभी टपका राम से भी सामना हुआ था। ये टपका तो बहुत ताकतवर है, मैं इससे लड़ भी नहीं सकता। और वह शेर को धमकाते हुए आगे ले जाने लगा। और डर के मारे शेर भी बेचारा चुपचाप आदमी के साथ चलने लगा। आदमी शेर को पकड़कर ले ही जा रहा था कि तभी सामने से गांव का चौकीदार लालटेन लेकर आता दिखाई दिया। अरे ओ टपका राम, इतनी रात को किसे घसीट कर ले जा रहा है? क्या बताऊं चौकीदार जी, ये मेरा गधा है, हर बार बारिश में भाग जाता है। चौकीदार पास आया और लालटेन उठाकर देखने लगा। जैसे ही लालटेन की रोशनी शेर के चेहरे पर पड़ी, चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेचारे की हालत खराब। टपका राम, ये किस मुसीबत को पकड़ रखा है? जरा ध्यान से देख, ये गधा नहीं शेर है। भागो यहां से। हे भगवान, मैं तो गया, ये किस बला से पंगा ले लिया। बेचारे दोनों ने आप देखा ना था, बस भागकर पेड़ पर चढ़ गए। शेर की गलत फहमी और बढ़ गई और डर के मारे उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मामला क्या है। ओह, ये टपका अकेला नहीं है, इसके साथ तो दूसरा टपका भी आ गया। अगर मैं यहां एक पल और रुका तो ये दोनों टपका मिलकर मुझे खा जाएंगे। इतना सोचते ही शेर डर के मारे जंगल की तरफ ऐसी दौड़ लगाकर भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शेर डर के मारे जंगल की तरफ भागता ही जा रहा था। बारिश अभी भी हो रही थी और रास्ता कीचड़ से भरा था। शेर डर के मारे जंगल में बहुत दूर तक भागता गया। थोड़ी देर बाद वह एक चरवाहे की झोपड़ी के पास पहुंचा। दादी जी, आपका घर तो एकदम ही इस गहरे वन में है, आपको तो हमेशा शेर और दूसरे जानवरों का डर लगा रहता होगा। नहीं बेटा, शेर वेर का तो कोई डर नहीं। सबसे बड़ा डर तो इस बारिश में बस टपके का रहता है। शेर ने जैसे ही फिर से टपका का नाम सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसका तो हमेशा ही डर रहता है कि कहीं टपका ना आ जाए। रात में जाग जाग कर देखते हैं कि कहीं ये टपका ना आ जाए। इससे बड़ी तो कोई मुसीबत नहीं। हे भगवान, ये टपका यहां भी पहुंच गया। आज ये कैसी बला है जो पीछे ही पड़ गई है। चुपचाप यहां से निकलने में ही भलाई है। शेर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। इतने में चरवाहे का बेटा अचानक घर से बाहर आया। अंधेरे में उसे शेर दिखाई नहीं दिया। अरे लगता है हमारी कोई भेड़ बाहर ही रह गई। बेचारी भेड़ बाहर खड़ी है। बारिश में इसे अभी घर के अंदर लेकर आता हूं। और वह शेर को भेड़ समझकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। शेर के मन में फिर वही डर आया। बेचारे की डर से हालत खराब हो गई। फिर से टपका ने मुझे पकड़ लिया। अरे अरे, क्या क्या करूं, कैसे बचकर निकलूं इससे? आपकी बार शेर डर के मारे शेर अचानक जोर से दहाड़ा और वहां से ऐसा भागा कि अगर किसी मैराथन में भागता तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते और शेर ही चैंपियन होता। बापू, ये भेड़ नहीं, शेर था। अरे मैं तो आज बाल बाल बच गया। अरे अरे, वो तू उसे भेड़ समझकर सहला रहा था, डायरेक्ट शेर से पंगा। वाह बेटा वाह।
भागते भागते वह बहुत दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पेड़ के नीचे एक बंदर और लोमड़ी बारिश से बचकर बैठे थे। बंदर ने शेर को हाँफते हुए देखा और हंसते हुए पूछा, अरे जंगल के राजा, आज इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मत पूछो, आज मैं मौत के मुंह से बचकर आया हूं। सही हूं, एक भयानक राक्षस से जिसका नाम है टपका। वो इतना खतरनाक है कि इंसान भी उससे डरते हैं, और आज रात उसने मुझे पकड़ भी लिया था। आज मैं 2 बार टपका से बचकर आया हूं। शेर महाराज, वो राक्षस देखने में कैसा है? अंधेरे में आता है, अचानक पकड़ लेता है और बहुत ताकतवर है। इंसानों जैसी आवाज में भी बातें करता है। सुबह होते होते पूरे गांव में हंगामा हो गया। गांव में खबर फैल गई, टपका राम ने रात को शेर पकड़ लिया था। अरे टपका राम, तू तो बड़ा बहादुर निकला। हम सब तो तुझे ऐसे ही डरपोक कहते थे, लेकिन तूने तो सीधा ही शेर को पकड़ लिया। बहादुर नहीं भाई, ये वो तो मैं उसे गधा समझ बैठा था। शेर के टपका वाले किस्से पूरे जंगल में फैल चुके थे। हिरन, खरगोश, बंदर, लोमड़ी सब डर के मारे जंगल के उस हिस्से में जाना ही छोड़ चुके थे। एक दिन जंगल में एक बुद्धिमान कछुआ आया। वह बहुत समझदार था। तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अरे कछुआ भाई साहब, यहाँ एक बहुत खतरनाक राक्षस आ गया है। उसका नाम है टपका। यहाँ डर के मारे हम सबकी हालत खराब हो रखी है और तुम्हें हंसी आ रही है। ये भला आखिर क्या बात हुई? अरे 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 मूर्खों, ये कोई राक्षस नहीं, ये तो बस छत से गिरने वाला पानी है। तो मतलब मैं इतने दिन से पानी से डर रहा था। हाँ, जंगल के राजा, तुम टपके से डर गए थे। पूरे जंगल में हंसी गूंजने लगी। लेकिन शेर आज भी बारिश के समय थोड़ा दूर ही खड़ा रहता है, क्योंकि दिल के किसी कोने में उसे अभी भी टपका से थोड़ा डर है।